हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। और आप लोग को आज मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में जानकारी सीजी टेट को कैसे हम लोग पास करेंगे, किस तरीके से पास करेंगे। हमको बिना कोचिंग के बिना कोचिंग के कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके को पढ़ना है, क्या चीज़ों को लेना है, क्या चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर करना है, हर चीज़ को बताएंगे। सिलेबस देखिए, सिलेबस देखेंगे उस जो जितने भी सिलेबस हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, किस तरीके का कवर होता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए जो सीजी टेट का जो सिलेबस होता है हमारा, सीजी टेट का जो सिलेबस होता है वो सी टेट से अलग होता है। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। अगर हम सी टेट को खाली पढ़ेंगे तो हम जो है बिल्कुल भी सीजी टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सी टेट से पूरी तरह डिफरेंट है। कुछ पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो 30 से 40 नंबर का हमारा सेम देखने को मिलेगा, 30 से 40 नंबर, बाकी जो है हमारा बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। लेकिन ये बात नहीं कि सी टेट का तैयारी कर रहे हैं आप तो सीजी टेट भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। लेकिन हमको जानकारी ये होना चाहिए कि हमारा जो सीजी टेट है वो बिल्कुल भी सी टेट से अलग होता है दोस्तों। तो इसके बहकावे या ऐसे सोचना मत कि हमारा सी टेट अगर पढ़ेंगे तो सीजी टेट भी निकल जाएगा। सीजी टेट के लिए आपको प्रॉपर अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मैं यह बोलूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सी टेट सीजी टेट दोनों में, ठीक है, दोनों क्वालिफाई हूँ मैं, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि सीजी टेट अलग होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग पूरा देखेंगे। जितने भी अगर डाउट होगा आपके, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको पास होना है ना, वीडियो पूरा देखना। आप घर में बैठ के मोबाइल से अपने तैयारी कर सकेंगे। सारा का सारा चीज़ मैं बताऊंगा, प्रोवाइड करूंगा आपको। बस आप लोग जो है मेरे चैनल पूरा बने रहेंगे। आप उसके बाद वीडियो पूरा देखने के बाद, ठीक है, वीडियो पूरा देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे कि अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कुछ डाउट होता है, ठीक है, इस वीडियो के बाद भी आप लोग को डाउट हो रहा है कि सर हमारा जो है सीजी टेट इस तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तैयारी, कुछ भी डाउट हो, आपकी परेशानी क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस सब्जेक्ट में हो रही है, सारा चीज़ आपको नीचे कमेंट में करना है ताकि उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो वीडियो हम चलो स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा तैयारी कैसे करना है। तो देखिए मैं पूरा पीपीटी बनाया हुआ हूँ आपके लिए समझाने के लिए, एक एक ठोट है ना। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है। जो मैं बोलूँगा उसको अच्छे से समझना है और इसको स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है। जो चीज़ें सबसे पहले हम लोग को देखना ये पड़ेगा कि परीक्षा की समझ, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये हमको समझ आना चाहिए कि पेपर 1 पेपर 2 क्या क्या होता है, किस कक्षाओं के लिए होता है। तो हमारा अगर हम बोलो, देखो हम आराम से देखेंगे लेकिन एक एक पॉइंट को देखना। अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है कहीं पीछे जो हो जा रहे हो, है ना। तो पीछे नहीं होना है आप लोग को। पेपर 1 देखिए हमारा कक्षा 1 से लेकर 5 कक्षा मतलब 5th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है पेपर 1। पेपर 1 बोलूँगा तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पेपर 1 देना पड़ेगा आप लोग को। तो पेपर 1 के लिए वही दे सकते हैं जो लोग डिप्लोमा किए हैं। डिप्लोमा मतलब कि डीएलएड, जो डीएड वाले हैं वो लोग पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है। और पेपर 2 भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, डीएड वाले। लेकिन बीएड वाले जो है पेपर 1 मतलब कि प्राइमरी का पेपर नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा आप लोग। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक और पेपर 2 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक होगा। कुल प्रश्नों की संख्या हमारे इसमें कितने होंगे, तो 150 नंबर का हमारा प्रश्न होगा और 150 नंबर का ही अंक होगा, ठीक है। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों शुरू में, ठीक है। प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक होगा, याद रखिएगा। हर अंक के लिए 1 अंक आप लोग को मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है ना। क्योंकि ये जो परीक्षा है पात्रता परीक्षा है, हमको इसी एग्ज़ाम को पास करेंगे तब हम जाके अगर वैकेंसी आता है तो टीचर बन पाएंगे। और अगर टेट पास नहीं होंगे तो हम बिल्कुल भी टीचर नहीं बन सकते।
ठीक। अगर आप बीएड किए हो, ग्रेजुएशन हो, तो वर्ग 1 क्लिक कर सकते हो, लेकिन मिडिल और प्राइमरी के लिए पेपर देना अनिवार्य रूप से होता है। इतनी बात आपको पहले स्लाइड में समझ आया। एक एक स्लाइड में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे डिटेल रखे हैं जो आपको पूरा पास कराने के लिए सफिशेंट होगा, ठीक है। और हम जो है 100+ स्कोर इसमें करेंगे। वैसे तो आप अगर ये सारे डिटेल को देख लोगे, है ना, तो आपको अगर पूरा नहीं पढ़ोगे तो आपको 100+ आएगा, है ना। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो अगर आपका 120 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन 100+ तो आएगा ही। बस पूरा आपको मेहनत मेरे को बताना है, सही दिशा आप लोग को करना है, मेहनत मेरे बताए हुए दिशा पे, ठीक 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 ना, ठीक। क्योंकि देखिए कोचिंग्स, अब मैं ये भी बताऊंगा लास्ट में कि हमारा वहाँ किस किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कोचिंग स्कैम के बारे में ही बताऊंगा। कोचिंग क्लास जो कितने भी क्लासेस होते हैं ना, कोचिंग क्लास का मैं काला सच भी आज बताने वाला हूँ। देखिए, तो हम अगर सीजी टेट के पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो बाल विकास होगा, जिसको हम जो है सीडीपी बोलते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत, और इसको हम जो है, ये संस्कृत दिया गया है, ये सी टेट में रहता है, इसमें नहीं रहता, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारे हिंदी, पहला सीडीपी बाल विकास हमारा रहेगा 30 नंबर का, 30 नंबर का हमारा हिंदी, 30 नंबर का हमारा इंग्लिश रहेगा 30 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर का गणित रहेगा, और 30 नंबर का हमारा पर्यावरण रहेगा। ये हमारा सिलेबस रहा, ठीक है। पूरी सिलेबस डिटेल में देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। देखो, इसका पीडीएफ जो मैं अभी डाल रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये पेपर 1 का सिलेबस रहा। पेपर 2 देखेंगे हम लोग। तो पेपर 2 देखते हैं। देखिए, अच्छा, अरे पेपर 2 कहाँ गया। तो अगर सीजी टेट में पेपर 2 की सिलेबस की बात करें तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा, ये बाल विकास, यहाँ हिंदी संस्कृत नहीं रहता, अंग्रेजी रहेगा। अगर आप साइंस वाले हो तो आपको गणित, अगर आप सोशल साइंस आर्ट वाले हो तो आपको यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान लेना पड़ेगा, सोशल स्टडीज़ टीचिंग। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, ठीक। तो ये पेपर 2 का सिलेबस हम लोग देख लिए, क्योंकि सिलेबस देखना हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, इतने आप लोग समझ गए। अब आशा करता हूँ हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। ये पूरा हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या कहाँ के उसकी पूरी ओवरव्यू डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल बोर्ड यहीं पेपर होने वाले, ये 24 के बेस में आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये 1 ईयर में एक बार होता है, वो ऐसा हमारा होने का है ना। देखिए, वैसे तो सीजी टेट हर साल होना रहता है, लेकिन ये पिछले बार नहीं हो रहा है, रुक के हो रहा है। तो ये पिछले बार हुआ था 24 में। ये जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा हमारा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन मतलब कंप्यूटर बेस पेपर नहीं होगा, पेपर और आपको आंसर शीट मिलेगा, वहाँ से बनाना है, ठीक। पिछले बार 23 जून को हुआ था, उसका पेपर है। ये जो है 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे का रहेगा, 2 घंटा और 30 मिनट का रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको जानकारी देता हूँ ना, तभी तो आप लोग जो है बाद में हम जो है स्ट्रैटेजी देखेंगे। पेपर 1 पेपर 2 ये सबको तो बता चुका हूँ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखो, क्या हमको कोचिंग क्लास करना चाहिए, ठीक है, या कोचिंग क्लास नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। हम पहले समझते हैं और हमारा क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो, तो सीडीपी के लिए तैयारी कैसे करें, यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ, बाकी पूरी जानकारी मैं पीछे बताऊँगा, ठीक, ताकि आप लोग को समझ आ सके। जैसे अगर हम जो है सीडीपी की बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बाल विकास की तैयारी में आप लोगों को यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ थोड़ा, ताकि आप लोग को समझा सकूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। अगर आप बाल विकास पढ़ रहे होगे तो पियाजे, ठीक है, ये पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के सिद्धांत, यहाँ मैंने मात्र 3 मनोवैज्ञानिक के नाम लिखे हैं। इसी तरीके क्या आपको लगभग 13 से लेकर 15 तक बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जो है बाल विकास के जितने भी मनोवैज्ञानिक है उसको तैयारी करना है आप लोग को। तो इस तरीके का सीडीपी होगा। आप लोग सीडीपी में इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, मनोवैज्ञानिक को नहीं छोड़ सकते। इन्हीं के बेस में आप लोग को पूरा बनना है, ठीक। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया है, एनईपी। अब देखो यहाँ मैं एनईपी लिखा हूँ, एनसीएफ
NCF 2005 पढ़ना रहता है हम लोग को, RTE 2009 पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, इसीलिए इसको नहीं ऐड किया हूँ। बस आप लोग को यहाँ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमको CDP की एक एक पॉइंट को तैयारी करना है। अब देखिए, पुराने CG टेट और C टेट के क्वेश्चन को अभ्यास करना है आपको। लगभग 5 साल, ठीक है, 5 साल का जो है क्वेश्चन पेपर लेना है, ठीक है। सुनते रहिए मेरा बात, 5 साल का क्वेश्चन पेपर लेना है। CG टेट का अलग से बुक आता होगा, आपको एक बुक जरूर लेना है CG टेट का जिसमें PYQ क्वेश्चन रहे। PYQ मतलब पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसको आपको लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो वो आपको लेके रखना है, ताकि आप जब भी क्लास पूरा पढ़ लेते हो आप बुक से, उसके बाद उसमें आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ये बुक ले लेना है आपको, ठीक है। प्रश्न जिसमें प्रश्नों की संख्या रहे, ठीक है। अब देखिए स्टडी, ये हम इसको भी देख लेते हैं हम कि हमारा रणनीति किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए, विषय अनुसार स्टडी प्लान बनाएं। जब मैं करता था, अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी ऐसे कर रहे होंगे तो इसमें भी डरने की बात नहीं है। मैं क्या करता था, मैं करता था हफ्ते दिन, मैं ज़्यादा नहीं, एक एक हफ्ते कुछ 5-7 दिन है हमारे हफ्ते में, है ना। तो मैं क्या करता था, एक हफ्ते या 5 दिन भी आप कर सकते हो या 10 दिन भी। तो इसमें आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 5 सब्जेक्ट, तो आप लोग हमेशा जब पढ़ाई करेंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट को बिना ख़त्म किए, ठीक है, 1 हफ्ते तक या 10 दिनों तक आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि CDP को आप शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले आप इजी सब्जेक्ट को चालू कर रहे हैं, और तो मैं इजी सब्जेक्ट बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को आप जो है हफ्ते दिन तक या 10 दिन तक कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे आपका CDP हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, EVS हो गया, ठीक है। आप किस तरीके के पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे, वो लास्ट में आपको पूरा गाइड मिलेगा। अब मैं पहले आप लोग को रणनीति बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टडी प्लान आप लोग को देखो बनाना है खुद से, ठीक, या तो कॉपी में नोट कर लो, आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड में लिख लो। मैं बोर्ड में हमेशा लिख के रहता था, ताकि उठूँ तो उसको देखता था, और आज इतना कंप्लीट लिखता था सबसे पहले कि मेरे को CDP का ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है आज। तो इस तरीके से आप जो है स्टडी एक प्लान बनाना है, और आपको, ठीक है, एक क्लास कंप्लीट करके जाना है एक साथ। मैं बताऊं, अगर एक दिन में आप 4 विषय पढ़ रहे हो, 3 विषय पढ़ रहे हो, तो आप रुक जाओ, इसको कट करो, ठीक है। एक दिन में आप 2 विषय पढ़ सकते हो मैक्स अच्छे से, लेकिन 3 विषय 4 विषय बिल्कुल मत पढ़ना। आपका माइंड जो है हचपच हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। एक सब्जेक्ट को पढ़ो, एक सब्जेक्ट को 1 हफ्ते तक पढ़ो अच्छे से। अगर बोर लगता है तो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लो या उसका क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको 1 हफ्ते तक जो है एक सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इससे जो है आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने 1 हफ्ते में CDP कंप्लीट किया हुआ है। चाहे वो कंप्लीट हो चाहे मत हो, लेकिन 1 हफ्ते तक उसको पढ़ो। उसके बाद फिर सेकेंड हफ्ते तक दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, पढ़ने के बाद आपको रिवाइज भी करना है। यहाँ थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आप लोग को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अगर फर्स्ट एक हफ्ते तक आप CDP पढ़े, ठीक है, CDP पढ़े, ठीक, उसके बाद इसको MCQ करना है। MCQ मतलब इसका क्वेश्चन लगाना है। कहाँ से करोगे, आप बुक ले सकते हो इसके लिए, ठीक है, PYQ क्वेश्चन, या तो YouTube के क्वेश्चन से कर सकते हो, ठीक है, या पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से कर सकते हो। तो ये आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपको सेकेंड, अगर ये बोर लगने लगे ना, ये क्वेश्चन पेपर करना है आपको YouTube या कहीं से भी, नहीं तो आपको हिंदी उठा लेना है, ठीक है। हिंदी अब हिंदी को भी देखो, अब अक्सर CG टेट में या कहीं भी आप लोग बोलोगे हिंदी इतना ईजी सब्जेक्ट हो, इसको लास्ट हम पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप जो है बिल्कुल, मैं सीधा आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपको टीचर क्वालिफाई हो जाएगा, या तो CG टेट क्वालिफाई हो सकते हो। तो बिल्कुल नहीं हो सकते दोस्तों। अगर आप हिंदी नहीं पढ़े ना, अगर आप डिटेल में हिंदी नहीं पढ़े, तो आप बिल्कुल नहीं हो पाओगे CG टेट। एक मान के चलो, आप गणित नहीं पढ़ते हो तो मैं मान लूँगा कि आप CG टेट पास हो जाओगे। मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो आप CG टेट पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप हिंदी को छोड़ते हो तो बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा आप CG टेट पास हो पाओगे।
और ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। हमारे जो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन है ना, वो सी टेट से सेंट्रल लेवल जो दिल्ली में आता है हमारा, है ना, दिल्ली से जुड़ा हुआ है लिंक, तो सी टेट से भी हार्ड हमारा साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन आता है। ये बात को कड़वा है लेकिन सच है। अगर आप सोशल साइंस लिए रहो फिर भी सी टेट सेंट्रल में जो पेपर होता है उससे हार्ड क्वेश्चन रहता है। तो हिंदी को आप लोग को बिल्कुल भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी एक पूरा व्याकरण होगा और हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो व्याकरण देखिए, व्याकरण जिसमें संधि समास, ठीक है, संधि समास, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जितने भी व्याकरण है ना, जेंडर हो गया, तो जितने भी ये हिंदी के टॉपिक होते हैं ना, उसको हमको बहुत प्रॉपर एकदम नोट्स के आधार पे, इसके लिए बुक लेना है आपको और नोट्स के आधार पे इसको बनाना है, पढ़ना है। तो इस तरीके से आप जो है एक एक हफ्ते एक एक चैप्टर को ख़त्म करिए, एक एक सब्जेक्ट को। तो ऐसे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और बोर लगे तो क्या करोगे, बोर लगे तो क्वेश्चन करना है, रोज़ाना एमसीक्यू हल करें, उसी को मैं लिखा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद एमसीक्यू हल करना है। एमसीक्यू मतलब होता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन अब जितने भी जिस टॉपिक को पढ़े वहाँ से आप लोग को करना है। एनसीईआरटी गाइड बुक्स पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप साइंस ले रहे हैं, साइंस या ऐसी सोशल साइंस वाले हो, ईवीएस, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि सबको समझ नहीं आ पाता, तो आपको क्लास करनी है। कहाँ से करनी है वो लास्ट में आप लोग के लिए है, ठीक है। तो अब देखो हर 5 दिन में रिवाइज करें, वही मैं जो बोल रहा था हफ्ते दिन में, ठीक। तो हफ्ते दिन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो है बीच में हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, मैं मान के चलता हूँ तीसरे दिन, तीन ये 5 दिन को भी अभी नहीं कर सकते, तो 3 दिन में आपको रिवाइज़ करना है उसका। और रिवाइज़ कैसे करना है, तो या तो एमसीक्यू में करोगे या तो ऐसे भी आप लोग जो है कर सकते हो। तो चलिए उपयोगी पुस्तकें, ठीक, उपयोगी पुस्तकें तो मैं इसका प्रॉपर बनाऊंगा, अभी आप जो है इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बता रहा हूँ, अगर ईवीएस पर्यावरण पढ़ना है आपको तो लूसेंट एनसीईआरटी ले सकते हैं। बाल विकास के लिए अरिहंत, खाली जो बाल विकास होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ से अरिहंत बुक तो ले ही सकते हो। यहाँ से दिशा दृष्टि का भी होता है, दृष्टि का भी होता है, और भी कई सारे प्रकाशन होता है। तो आपको ये मैं बोलूँगा कि इस सीडीपी क्लास के लिए, बाल विकास के लिए, ठीक है, गणित साइंस के लिए तो अलग से मैं बुक बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सीजी टेट की गाइड लेना ही है ना एक ठो, मतलब सीजी टेट की गाइड नहीं भी लेना है, तो सबके लिए प्रॉपर अलग अलग बुक लेना है। जैसे कि यहाँ मैं सीडीपी के लिए क्लास बता रहा हूँ, तो आपको कोई भी अच्छे प्रकाशन का, ठीक है, क्योंकि मैं अगर मैं बोलूँ तो सीडीपी के लिए मैं प्रकाशन बाल विकास की बुक नहीं लिया था, लेकिन मेरे को भी ज़रूरत है, ठीक है। तो सीडीपी के लिए मैं बोलूँगा, सीडीपी के लिए आप अच्छे से एक किताब रखिए जिसमें पूरी सीडीपी क्लास का बुक रहे अलग से, है ना। बाल विकास को आपको शिक्षण अभिरुचि लेना है, एक अलग से बुक। और पीवाईक्यू यहाँ दिया गया है, पीवाईक्यू आपको लेना है। तो ये पीवाईक्यू कहाँ से होगा, तो एक बुक लेना है आपको, यहाँ मैं बता रहा हूँ CGTET PYQ का बुक लेना है, मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर, सीजी टेट का पुराना क्वेश्चन पेपर ले लेना है। एक बाल विकास का बुक हो गया, एक सी टेट का बुक हो गया, और एक मैं बता रहा हूँ आपको एक और बुक ले लेना है, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हिंदी की बुक लेना है, ठीक है। अब बुक तो हिंदी की कौन सी बुक, एक होता है बेस्ट बुक, मेरे को लगता है मुस्कान पब्लिकेशन, ठीक है, पटेल ट्यूटोरियल का है मुस्कान पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को, तो मुस्कान पब्लिकेशन का बुक लेना है। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जो है हरिराम पटेल का ले सकते हो, हरिराम पटेल सर का जो बुक है उसको ले सकते हो, उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं। लेकिन व्याकरण पढ़ना है बेस्ट आपको सरल तरीके से, तो ये आपको बुक है जो आपको पढ़ने के बाद, है ना, यूट्यूब वगैरह सारा क्लास करने के बाद आपको ये बुक आपसे पढ़ना है, ठीक है। तो बुक के लिए जानकारी तो मैं दूंगा ही, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए 5 साल का, अब मैं कुछ और टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिए 5 साल का PYQ क्वेश्चन मैं बोला कहाँ से, ये बुक लेना वहाँ से आपको करना है। करने का मतलब है आपको उसको पढ़ पढ़ के सॉल्व करना है, हल करना है उसको, ठीक। कैसे हल होगा, तो आपको पढ़ाई करोगे पहले, ठीक है। 90 मिनट में आपको 150 प्रश्न हल करने का अभ्यास कंटिन्यू करना है, ठीक है। क्विज और मॉक टेस्ट लगाना है जो मैं पहले बोला, और मेरे साथ स्टडी विद GR के साथ हमें से जुड़ना है। कोई भी वीडियो हो, आप जो है कोई भी वीडियो के नीचे में कमेंट करना है कि सर मेरा ये वाला कन्फ्यूजन हो रहा है, जल्दी इसका बताइए, तो मैं तुरंत अप्लाई आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके लिए पर्सनल गाइड हूँ मैं, ठीक है, मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं क्लास बता रहा हूँ, इस चीज़ों को काला सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कोचिंग क्लास का काला सच, कोचिंग क्लास में होने वाले स्कैम की। तो इस बातों को ध्यान रखना, मैं जो अभी बोलूँगा, ठीक है। अगर आपके पास अधिक मात्रा में पैसा है या आपके पास सफिशेंट है, ठीक है, आप सफिशेंट है, तो ये जो अभी मैं जो बोलूँगा वो उन बच्चों के लिए है, वो अभ्यर्थियों, उन साथियों के लिए है जो पैसे की कमी के कारण जो है क्लास नहीं ले सकते, कोचिंग क्लास नहीं ले पाते, और वो जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि हम बिना क्लास, बिना बुक्स के हम जो है CG टेट कैसे पास करें। तो ये जो मन होता है ना, अक्सर काफ़ी लोगों को होता है, मैंने भी ये फेस किया हुआ है, तो मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। मैं कोचिंग क्लास भी गया हूँ और उसके बाद कुछ जाने के बाद मैं सेल्फ स्टडी भी किया हूँ। सेल्फ स्टडी से मैं पूरा पास हुआ हूँ, कोई कोचिंग क्लास नहीं लिया हूँ, यूट्यूब से पढ़ा हूँ। कौन से बुक आप लोग को लेना है वो खुद मैं सर्च करके पढ़ा हूँ, लेकिन जितना मैं मेहनत किया उसको सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास पैसे की कमी है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग क्लास, तो मैं ये बोलूँगा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप नहीं जाइए, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा, आप बिल्कुल भी कोचिंग क्लास नहीं जाइए। बिना कोचिंग क्लास के आपको CG टेट पास होगे, ठीक है। CG टेट बिना कोचिंग क्लास के आप जो है पास कर पाओगे। ये वीडियो देखने के बाद एक जो चीज़ें हैं ना, डाउट वो क्लियर होगा। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो, और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जो बच्चे, ठीक है, जो अभ्यर्थी, ठीक है, जो बच्चे 50% CG टेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, जो बच्चे 50% CG टेट का कंप्लीट कर लिए हैं, उनको भी कोचिंग क्लास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं है बिल्कुल नहीं, मत जाओ, हो जाएगा। 50% पढ़ लिए हो, बिल्कुल मत जाओ कोचिंग क्लास, आपका CG टेट निकलेगा। और अगर आप बार फेल हो रहे हो, ठीक है, और अभी भी आपके पास पैसा वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल भी मत जाओ, पास होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, पास होगा। आपके पास अगर ज़्यादा बुक्स नहीं हैं, ठीक है, फिर भी आपका पास होगा। अब देखो, ये मैं स्कैम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सोचना, ठीक है। देखो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं हर कोचिंग क्लास ये स्कैम करेगा, लेकिन बहुत सारे कोचिंग क्लास ये स्कैम करते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको पढ़ें, इसको पढ़ें या किसको पढ़ें। देखो होता क्या है कोचिंग क्लास में, जैसे ही आप कोचिंग क्लास ज्वाइन करोगे, बोलेंगे भाई आप लोग को इतना दिखाएंगे, इतना पास दिखाएंगे, इतना। तो देखो, ये पात्रता परीक्षा है जी, ठीक है, इसमें सेल्फ स्टडी करके भी निकले रहते हैं। अब वो लोग जो है, अब रिजल्ट के बाद भेजो हमारे कोचिंग क्लास में भेजो, फिर उसके बताएंगे इतने पास हुए हैं, है ना। तो देखो क्या होता है, अगर आप सेल्फ स्टडी, मैं दो यहाँ आप लोग के लिए एक चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ सेल्फ लिख रहा हूँ, है ना, सेल्फ, और यहाँ ये कोचिंग, ठीक है, क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक। दो चीज़ें यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब देखो क्या होता है, जब आप कोचिंग क्लास करते हो, तो अगर आप बिलासपुर में रह रहे हैं, रायपुर में रह रहे हैं, अंबिकापुर में, बस्तर, कहीं भी आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ, ठीक, इसके लिए भी एक टाइम रहता है। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास, अगर हम देखो, हमारा 1 फरवरी को एग्ज़ाम है CG टेट का, 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, और अगर आप जनवरी, ठीक है, अगर आप दिसंबर में कोचिंग जाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप रुक जाओ। दिसंबर में, जनवरी में आपको बिल्कुल भी कोचिंग क्लास नहीं जाना है। अगर अभी जाओ कोचिंग क्लास कर रहे हैं आपको, तो अभी से जुलाई, ठीक है, सितंबर, अगस्त और सितंबर के मंथ
ठीक, अगस्त और जो है सितंबर, ठीक, सितंबर, तो अगस्त सितंबर ये जो अभी मंथ है, अभी जुलाई भी में भी नहीं जा पा रहे हो, तो मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर आपका 1 मंथ या 1.5 मंथ आपका बचा हुआ है तो बिल्कुल भी आपको कोचिंग क्लास नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम आप लोग बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आप फेल हो जाओगे। कड़वा सच बोल रहा हूँ। अगर 1 से 1.5 महीने हैं आपके पास और आप शुरू से, है ना, आप एक नए अभ्यर्थी हैं, टेट का पेपर नहीं दिए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम नई फ्रेशर हैं आप लोग, बिल्कुल भी क्लास नहीं करोगे, नहीं, सिलेबस इतना बड़ा है कि आप लोग जो है नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका 50% कर लिए हो, तब आप 50% आप क्लास कर लिए हो तो लास्ट में आप कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि 5 मंथ, अभी 5-6 महीने हमारे पास है, तो आप बिल्कुल भी अगर कोचिंग करोगे तो अभी करो, क्योंकि कोचिंग क्लास वाले इतने फंसाते हैं, इतने आपको फंसा देंगे कि आप लोग का सिलेबस कवर ही नहीं होगा। वो लोग बोलेंगे सिलेबस कवर करके देंगे, लेकिन कवर नहीं होता। ये सारा हर कोचिंग सेंटर की बात नहीं है। आपको कोचिंग भी क्लास करना है तो पहले प्रॉपर वहाँ जाओ, डेमो लो और वहाँ 10 लोगों को पूछो कि ये लोग कराते हैं, पूरा क्लास कराते भी हैं कि नहीं करा पाते, क्योंकि कोचिंग वाले इतने पढ़ाते रहते हैं। कोई टीचर भर्ती के लिए, कोई टेट भर्ती को लिए, कोई एसएससी भर्ती को लिए, पीएससी, व्यापम, दुनियादारी, इतना पढ़ाते हैं ना, वो लोग को खुद टाइम नहीं रहता भाई कि हम लोग पढ़ाएं तो क्या करें, एक साथ जोड़ देंगे। टीचर भर्ती, हॉस्टल वार्डन भर्ती, पटवारी वाले, टेट भर्ती, सब एक साथ आ जाओ जी बोलेंगे, फिर एक साथ पढ़ा देंगे। तो एक साथ पढ़ा देंगे तो हौच पौच होगा, एक साथ पढ़ा देंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को भी नहीं पढ़ोगे। किसी और पटवारी भर्ती में जो आ रहा है उसको आप लोग पढ़ रहे हो मैथ्स में, टीचर भर्ती के लिए जो पैटर्न बने हैं उसके तो नहीं पढ़ रहे हो। तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोला जा रहा हूँ कि कोचिंग क्लास में ये आपके साथ थोड़ा सा हो सकता है और होता भी है। बहुत सारे लोग कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। अब कोचिंग क्लास में क्या होता है, देखो मेरे बातों को ध्यान से सुनना, देखो ना, क्योंकि मैं अभी जो बता रहा हूँ, मैं टाइम पास वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ दूसरों की तरह कि मिनट बढ़ाऊँ। मैं आप लोग को जो रियलिटी है उसको बता रहा हूँ। तो स्कैम जो हो रहा है, आप बोर मत होइएगा दोस्तों, सॉरी उसके लिए, थोड़ा जल्दी करता हूँ अब, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जल्दी फास्ट मोड बना देंगे या कुछ भी, ताकि आप लोग को, लेकिन जानकारी सही मिलना चाहिए ना, इसलिए मैं ये बोल रहा था। लेकिन सॉरी, आपके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। देखो स्कैम, आप लोग जाओगे, ठीक है, एक दिन वहाँ CDP क्लास लोगे, CDP होगा, हिंदी होगा आपका, और उसके बाद साइंस होगा, मैथ्स होगा। एक दिन में आप जो है 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, 5 से 6 सब्जेक्ट। उसके बाद आप रूम आ रहे हो, ठीक है, आप अपने रूम आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा सबको हटा देता हूँ। आप अब कोचिंग क्लास से, ये कोचिंग क्लास है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप रूम आ रहे हो, ठीक है। तो कोचिंग क्लास पढ़ के आए, 5-6 सब्जेक्ट घर में आए, रूम में आए, आप बिलासपुर कहीं भी सेंटर कहीं बाहर में रह के पढ़ रहे हो, तो अब उस सब्जेक्ट को आपको डेली रिवाइज करना है। 5 सब्जेक्टों की क्या कर पाओगे क्या, क्योंकि जैसे ही आप लोग 12-1 बजे आओगे, 1-2 घंटा आप लोग को आराम करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद खाना, नहाना, ये सब चीज़ करना रहता है, ठीक है। फिर सब्जी लेना भी पड़ता है, अकेले रहना कितना दिक्कत है, ठीक है। तो आप क्या कर, अब उसके बाद रोज़ आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और अच्छे से, ये बता रहा हूँ ना मैं, अच्छे से रिवाइज भी नहीं हो पाता, पता है। आप क्या करोगे, 5-6 सब्जेक्ट होता है, 5-6, वो रूम में आके आप पूरा 2 सब्जेक्ट रिवाइज किया, 3 सब्जेक्ट बच गया। फिर अगले दिन जा रहे हो, है ना, कोचिंग, फिर 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक, या 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आ रहे हो तो 3 सब्जेक्ट पहले भी रिवाइज बचा था और इधर फिर से रिवाइज। तो इस तरीके से हर कोई रिवाइज नहीं कर पाता। तो जो लोग रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाते, वो लोग जो है बिल्कुल भी कोचिंग अगर नहीं जाओगे फिर भी चलेगा। और कोचिंग वाले ये भी करते हैं कि हिंदी CDP करा रहे हैं और किसी सब्जेक्ट को पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो ये बात भी अच्छी नहीं होती। उससे अच्छा अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप 1 हफ्ते के लिए एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर हो रहा है, ना कि आप कोचिंग, अगर कोचिंग में, देखो मैं कोचिंग को बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो
एक्चुअल में बच्चों के साथ होता है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हर बच्चा नहीं कर पाता, हर बच्चे का IQ 130 प्लस नहीं होता, 120 में ज़्यादातर होता है, तो 130-40 प्लस नहीं होता ज़्यादा, है ना। तो यही बोल रहा हूँ कि आप जो है सेल्फ स्टडी या आप जो है कोचिंग क्लास अगर लेना है ना, तो आप जो है ऑनलाइन क्लास लो। मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन क्लास मत लो, ऑनलाइन क्लास लो, ताकि ऑनलाइन क्लास में जितने भी वीडियो है आप लोग प्रॉपर देख सको। और ऑफलाइन क्लास में एक साथ बहुत सारे पढ़ाते हैं तो आपका होच पोच हो जाता है। ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका सिलेबस इधर देखिए, इधर एग्ज़ाम आ रहा है, आपका CDP बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है, आप कैसे कर पाओगे भाई। अगर आप उसको ऑनलाइन क्लास लेते हो तो उसी ऑनलाइन क्लास में आप जो है अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हो, जैसे कि CDP को कंप्लीट करो, हिंदी को, साइंस को, ऐसे आप लोग ऑनलाइन क्लास। तो मैं बोलूँगा बेटर, अगर मैं बोलूँ तो बेटर ऑनलाइन क्लास है, जिसमें पैसा भी कम लगता है और अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और रही बात डाउट करने की, तो अगर आप ऑनलाइन क्लास ले हो तो सीधा आप कॉल करो, उनको पूछो, ठीक। ये रहा थोड़ा आपको स्कैम की जानकारी जो होता है, ठीक है। अब आप लोग को ये बता रहा हूँ कि अगर हम कोचिंग क्लास नहीं लेते तो हम कहाँ से पढ़ाई करें। तो मैं, अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, अंबिका, कहीं भी आप लोग हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट का। अगर आपके पास प्रॉपर रूम वगैरह नहीं है, तो रूम तो होगा ही, तो आपको एक चाहिए माहौल पढ़ने का, तो आप जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। लाइब्रेरी क्या ज्वाइन करने का मतलब होता है, एक लाइब्रेरी मतलब होता है, अगर उन बच्चों को नहीं पता है तो बताता हूँ। लाइब्रेरी एक पढ़ने का जगह होता है जहाँ हम जो है जाके प्रॉपर एक चेयर में बैठ के, जिसमें लैपटॉप वगैरह भी रह सकते हैं, वाईफाई ले सकते हो अगर आप चार्जेस लोगे तो जिसमें 500, 600, ठीक है, 500, 600, 300, 200 जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, ये मिनिमम पैसा दे के आप जो है वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लाइब्रेरी में जो है बुक्स भी अवेलेबल रहते हैं और बहुत सारे में नहीं रहता, तो ये देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। रूम अगर क्लास नहीं जा रहे, कोचिंग, लाइब्रेरी जाओ, माहौल बनेगा वहाँ, आदमी लोग को देखो और वहाँ आप लोग प्रॉपर पढ़ो शांत, ठीक। डेली यहाँ जा सकते हो। उसके बाद आप जो है कोई भी देखो रूम में भी पढ़ सकते हो। आपके पास होना चाहिए डाटा और क्लास, ठीक है। क्लास तो मैं यूट्यूब से बताऊंगा, तो आपके पास रूम में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, पढ़ने के बाद अपने उन साथियों को कॉल करना है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा सीरियस बात भी करना है, ठीक है। डिस्कशन करना है कि हम जो है क्या क्या टॉपिक पढ़े, ठीक। आलतू फालतू की बात छोड़ो और डिस्कशन करो कि क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं और क्या चीज़ पढ़ना है हर ज़िले में। और ये जो मैं लाइब्रेरी बोल रहा हूँ ना, लाइब्रेरी ये हर ज़िले में मिलेगा आपको, जैसे हमारे रायगढ़ में है ही, कोरबा में भी है, और प्राइवेट भी रहता है ना, ये गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, तो दोनों भी आप ले सकते हो, ठीक है। नालंदा है हमारे रायपुर में सबसे बड़ा, ठीक। तो रायपुर वाले तो उसको फुल लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी अपने ज़िला में भी है तो उसको भी यूज़ करो। और एग्ज़ाम समय, जब भी एग्ज़ाम आए, आप लोग को सोशल मीडिया से, इंस्टा दूर, FB, इन सब से दूर रहना है भाई। अगर आप 1 महीने, अगर 1-2 महीने आप जो है इससे दूर नहीं रह पाओगे ना, तो आपको बहुत घाटा होने वाला है। CG टेट भी ऐसे नहीं निकलता ना, हाथ का लाड़ू नहीं है ये, क्योंकि भले ही ये माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन इसको जैसे 2024 का मैं क्वेश्चन पेपर किया हूँ, है ना, तो बहुत टफ कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ कर दिया है, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमारा जो CG व्यापम में जो एग्ज़ाम होता है ना, व्यापम का एग्ज़ाम देख लो और CG टेट का एग्ज़ाम देख लो, सेम टू सेम दिया था 2024 का जो मैं देखा था, तो वो तो माइनस मार्किंग नहीं रहता, तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आ जाता है। लेकिन अगर वही को माइनस मार्किंग कर देना CG टेट को, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा नहीं, ये कंपटीशन एग्ज़ाम CG व्यापम के पेपर से पूरा बराबर है हमारा। तो बिल्कुल आपको इंस्टा रील से थोड़ा दूर रह के चलना है, ठीक है। लास्ट में 1-2 मंथ अभी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाद में बिल्कुल भी नहीं। आलतू फालतू लोग से दूर रहना है, जब भी एग्ज़ाम पास आए आपको आलतू फालतू लोगों से दूर रहना है दोस्तों, ठीक है। कहीं भी आप लोग को अगर आप बिलासपुर, रायपुर कहीं बाहर में पढ़ रहे हो, तो डेली घूमने जाना भी ज़रूरी नहीं है ना। पढ़ने के बाद अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद जाओ, ठीक। देखो ये मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरी का, ठीक है। तो ये सेंटर लाइब्रेरी है, ठीक, ये रायपुर का है। तो ऐसे ही ये नालंदा है क्या, हाँ, तो ऐसे आप लोग को लाइब्रेरी मिल जाएगा।
हर ज़िले में जहाँ बच्चे जो है जाके पढ़ाई कर सकते हैं। डरने वरने वाली बात नहीं है, सीधा घुसिएगा यहाँ, आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइएगा और पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप कोचिंग क्लास भी नहीं ले रहे हो तो। अब देखो कोचिंग क्लास में, और कोचिंग क्लास में ये भी होती है कि इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं ना कि हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पाता, हमारा जो मन में जो रहता है तो क्या करेंगे, खड़े नहीं हो पाते हम लोग, और सर को पूछ नहीं सकते कि सर हमारे ये तो समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग रहते हैं ना, तो हमको शर्म आता है कि हर भाई मेरे को ही नहीं आ रहा है, मैं खड़े होकर कैसे पूछूं। तो कोचिंग क्लास का ये भी थोड़ा दिक्कत है बच्चों के लिए। जो डाउट, ये वाला जो डाउट है मन में ही रह जाता है, और वो हमेशा हमारा मन में ही रह जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, कोचिंग क्लास में ये भी होता है, ठीक है। इतने सारे बच्चों को देख के डर जाते हैं अक्सर कर। तो इतना मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें हमको लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट चैनल है। जैसे आप लोग कोचिंग क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल से आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको ये स्क्रीनशॉट करना है। चलो पहले स्क्रीनशॉट करो, ये जो मैं बोला इतने चैनल को आप स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। ये नीचे भी है मैथ्स का, ठीक। तो ये आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। देखो अब मैं यहाँ यूट्यूब चैनल का एक एक नाम बताया हूँ, इससे और भी ज़्यादा है, लेकिन इतना अगर आप कर लोगे, ठीक है, तो आपका जो है CGTET बिल्कुल भी क्लियर होगा बिना कोचिंग क्लास के। क्योंकि जो कोचिंग क्लास देगा वो सारा चीज़ ये हमारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। अगर आप पेपर 2 पढ़ रहे हो तो चलो हम एक एक सब्जेक्ट का कौन सा क्लास हम पढ़ेंगे, बिल्कुल इसको सर्च करना, सकर प्राइस करके रखना है इन चैनल को, ठीक है। तो सकर प्राइस करके रखना है दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखना है। तो साइंस में देखिए, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो पेपर 2 के लिए तो ये वाला चैनल बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ स्टडी वाइन्स ऑफिशियल बेस्ट चैनल है, यहाँ से मैंने पढ़ा। मैं अगर बताऊँ तो यहाँ से मैं CGTET पास किया हूँ बिल्कुल भी दोस्तों। क्योंकि ये वाला जो आप एक बार जाके देखो, ठीक है, एक बार जाके देखो। आपको अगर अच्छा नहीं लगा ना तो मेरे नीचे में कमेंट लिखना कि बिल्कुल आपका चैनल बकवास है, आप बिल्कुल भी गलत जानकारी देते हैं, ऐसे आप लोग जो है बोलना। लेकिन पहले देखो स्टडी वाइन ऑफिशियल। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और सोशल साइंस, सॉरी भूल जा रहा था, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो अगर आप सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हो तो पेपर 2 के लिए स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, सोशल साइंस के लिए भी ये बेस्ट चैनल है, साइंस वालों के लिए भी बेस्ट चैनल है। तो बिल्कुल भी इसको आप लोग देखना। एक चैनल और है स्टडी 91। तो ये जो स्टडी 91 ये जो चैनल है, ठीक है, ये स्टडी 91 जो है हमारा चैनल है, यहाँ से है ना स्टडी 91। तो यहाँ से आप जो है हिंदी की तैयारी कर सकते हो, साइंस की तैयारी कर सकते हो, हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। तो ये जो चैनल है, ये जो तीनों चैनल मेंबर, और एक है क्रेजी जीके ट्रिक। आप लोग बिल्कुल इन तीनों चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। जिन चैनल को आप लोग को समझ आ रहा है ना, समझ तो मैं बिल्कुल बताऊंगा भाई, तीनों का तीनों क्लास समझ आने वाला है। तो तीनों चैनल को विज़िट करना। आपका SST हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, तीनों से पूरा कवर होगा, ठीक। अब कवर कैसे होगा, तो हमको CGTET का सिलेबस उठाना है, एक एक टॉपिक को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद ये वाला चैनल का नाम लिख देना है। आपका साइंस, सोशल साइंस, हिंदी कवर हो जाएगा, ठीक। हिंदी यहाँ से होगा, यहाँ सोशल साइंस और साइंस होगा, ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक। तो ये हमारा साइंस सोशल साइंस के लिए क्लास हो गया। हिंदी, अब आ गया हिंदी। तो हिंदी के लिए मैं बताया था स्टडी 91 बेस्ट। अगर आप जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी के लिए स्टडी 91 पढ़िए, आपको बेस्ट है, हर सब्जेक्ट को मिल जाएगा आपका। और एक निधि मैम का है, ठीक। अगर आपको स्लो में पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है, समझ के पढ़ना है, तो ये आपको निधि मैम को मिलेगा। लेकिन स्टडी 91 में ट्रिक मिलेगा, आपको देख कर पहचान जाओगे, ये वाला चीज़ें मिलेगा स्टडी 91 में। एक है और अध्यापक 2.0। तो अध्यापक 2.0 रिवाइज़ करने के लिए बेस्ट है। जब आप पढ़ने के बाद रिवाइज़ करोगे ना, तब अध्यापक 2.0 आप लोग देख सकते हो। ये 3 चैनल में बताया है। अगर आप और भी हिंदी सर्च करोगे
जैसे हिंदी संधि, तो हिंदी संधि पढ़ोगे तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है। हिंदी के लिए बिल्कुल भी कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यूट्यूब से साइंस के लिए ये जितने भी बताया बिल्कुल क्लास लेने की ज़रूरत। तो अभी हम हिंदी देख लिए ना, तो हिंदी के बाद और भी चैनल होंगे, आप सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट चैनल बताया हुआ है। अब हम जो है CDP करेंगे। अब CDP के लिए मैंने बुक बताया था। बुक आपको कोई भी पब्लिकेशन का लेना है जिसमें पूरा CDP का रहे। लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप, अगर मैं बोलूँ तो कोई भी ऐसा छत्तीसगढ़ में CG में ऐसे कोचिंग क्लास नहीं है जो इस CDP को अच्छे से पढ़ा सके। मैं बता रहा हूँ, CDP को हर कोचिंग क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसे भी चैनल हैं दोस्तों, मैं नाम नहीं लूँगा, जो खाली ये एकदम कम फीस में दे देंगे, लेकिन कितना घटिया टाइप का पढ़ाते हैं ना भाई। इतना क्या मतलब बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, जो लिखा हुआ है बोल देंगे। अब लोग उसका व्यू देखोगे तो लाखों लाख, वो हज़ारों सब्सक्राइबर देखो, 2 लाख 3 लाख हमारे छत्तीसगढ़ वाले, उसमें मत रहना भाई, ठीक है। CDP के लिए आप जो है सचिन एकेडमी ज्वाइन करना, मतलब क्लास को सब्सक्राइब करना। हिमांशी सिंह जो लेट्स डालना होता है, एक गार्गी मैम है हमारे, और गुरुजी वर्ल्ड, ये 4 चैनल, ये 4 सर हमारे CDP को आर पार हमारा पूरा आपको पूरा बना देंगे, ठीक है। तो सचिन एकेडमी पूरा पढ़ना, या तो आप जो है एक टॉपिक पढ़ना। हिंदी मीडियम अगर आप हो तो सचिन चौधरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो ये हिमांशी सिंह का वीडियो देखना, ठीक है। दोनों को देख सकते हो। अगर इनसे भी समझ नहीं आ रहा है, गार्गी मैम है हमारी, बहुत अच्छी पढ़ाती हैं गार्गी मैम, ठीक है, इनको भी पढ़ लेना। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा, गुरुजी वर्ल्ड, ये टॉप चैनल है हमारे CTET पास करने के लिए। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ आप लोग को पढ़ना है CDP पढ़ना है, हिंदी का और इंग्लिश का पेडागोजी, मतलब तो हिंदी इंग्लिश का और EVS। अगर आप पर्यावरण पेपर 1 वाले हो तो ये पेपर 1 के लिए भी ये तीनों चैनल आपके लिए सफिशेंट होगा, ठीक है। ठीक, ये बता दिया मैंने CDP के लिए। अब मैं देखूंगा मैथ्स के लिए, ठीक। अब मैथ्स के लिए हमको छत्तीसगढ़ वाले चैनल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो CDP के लिए एक जो है सोर्स सक्सेस कर है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक मैम पढ़ाते रहते हैं, उनका जो है MCQ आप कर सकते हो। सोर्स सक्सेस एक चैनल है यूट्यूब में, छत्तीसगढ़ वाले हैं वो, उनका आप जो है CDP के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। उनका क्वेश्चन पेपर क्योंकि वो कराती रहती है, मेरे को अच्छा लगता है, तो वो वहाँ से कर सकते हो आप। एक मैथ्स के लिए आपको उड़ान आपको एक चैनल मिलेगा यूट्यूब में, उड़ान पब्लिकेशन का। वो जो सर हैं, ठीक, तो वो जो सर हैं मैथ्स को बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक। अगर आप इनकी मैथ्स की क्लास लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन तो सॉरी दोस्तों, मेरी भतीजी चिल्ला रही थी, ठीक है। तो देखिए मैथ्स में उड़ान जो चैनल है, उड़ान जो सर पढ़ाते हैं, वहाँ मैथ्स को आपको पढ़ लेना है। अब मैथ्स सर, हम लोग मैथ्स का कैसे पढ़ेंगे, तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो ना, तो वहाँ बहुत सारा क्लास होगा। आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको सिलेबस उठाना है पेपर 2 का और पेपर 1 में जितना भी सिलेबस है उसको मैथ्स का जो टॉपिक निकालना। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणित पढ़ना है। उसके बाद हम सर्च कर लेंगे उड़ान कर, है ना, बीजगणित उड़ान करके, उड़ान क्लास करके। उसके बाद जितने भी बीजगणित वाले जो क्वेश्चन होंगे, वैसे भी CGTET के लिए वो प्रॉपर क्लास भी लिए हुए हैं, तो आप जो है वहाँ से एक टॉपिक को पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं हो रहा है, उसके बाद आ जाइए आप सूर्य नारायण क्लास में। तो उड़ान चैनल बेस्ट है मैथ्स के लिए, और सूर्य नारायण, तो यहाँ दोनों से आप जितने भी यूट्यूब में डाले हुए होंगे ना, तो आधे टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हो, आधे टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हो। दोनों बढ़िया चैनल है, दोनों बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में अगर गणित कोई अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन में ये दोनों चैनल है जो छत्तीसगढ़ में मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो और मैं ये भी बोलूँगा, अगर आप CGTET की क्लास लेना है ना, तो इन दोनों चैनलों से आप लोग जो है क्लास ले सकते हो। बाकी मैं और चैनल को भरोसा नहीं करता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हरिराम पटेल सर की क्लास वगैरह है, तो उनको मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन इनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो ये मेरे को अच्छे लगते हैं दोनों क्लास, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है मैथ्स कर सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज।
और अगर आप लोग जान रहे होंगे एक आर्यभट्ट का मैथ्स आता है तो उसको भी आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी जो जो आए ना टॉपिक उसी को पढ़ना है, फालतू फालतू को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ईवीएस, ठीक है, ईवीएस की बात करें तो ईवीएस कहाँ से पढ़ना है? पर्यावरण, जो प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 1 के लिए सचिन एकेडमी में पूरा बनाया गया है। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेट्स लर्न पढ़ सकते हो, गुरुजी वर्ल्ड से पढ़ सकते हो, ठीक है। या तो जो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल है ना, वहाँ से भी आप पर्यावरण पढ़ सकते हो। अब पर्यावरण कहाँ से पढ़ोगे? तो एक एक टॉपिक को उठाना है, पढ़ना कैसे रहता है ना, एक एक टॉपिक। सोशल साइंस के लिए मैं बताया था स्टडी 91 या स्टडी 91 हो गया, और जो है स्टडी ऑफिशियल वाइन्स, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल से भी आप जो है पढ़ सकते हो। और क्या पढ़ोगे? पुराने क्वेश्चन पेपर देखने हैं पहले, क्योंकि ये जो सोशल साइंस का जो सिलेबस इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है, आपको क्वेश्चन पेपर देखना है पहले पुराना 2024 से 2023 में 20 में जो आया था, 20-21 में सीजी टेट का, उस क्वेश्चन में जो जो टॉपिक दिया है ना, उसी टॉपिक को आपको यहाँ से उठा के पढ़ना है। इंग्लिश पेडागोजी के लिए इंग्लिश के लिए बेस्ट लेट्स लर्न है, सचिन एकेडमी है, और एक जो है हमारा गुरुजी वर्ल्ड है। तो ये जो है हमारे पेडागोजी इंग्लिश के लिए, पेडागोजी के लिए बेस्ट है, ठीक है। और देखिए हिंदी में बताया था यहाँ ये निधि मैम, ये बताया था ना हिंदी के लिए, यहाँ निधि मैम स्टडी 91। एक छत्तीसगढ़ में चैनल है उड़ान पब्लिकेशन में एक सर हैं, हिंदी मस्त पढ़ाते हैं, उनको भी आप जो है पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हिंदी के लिए अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो हिंदी के लिए, लेकिन उड़ान में पूरा नहीं मिलेगा ना, लेकिन इसमें जो है पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन उड़ान से भी आप जो है पढ़ सकते हो। उड़ान छत्तीसगढ़ में चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए, ये हमने जितने भी चैनल थे, ठीक है, चैनल के माध्यम थे उसको हमने पढ़ लिया। और बुक्स के लिए जो है मैं उसको प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को अलग से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो खाली बस अभी हम लोग को बुक ही पता था कि हमको क्या क्या बुक पढ़ना था, ठीक है। तो मैंने बताया सारा चीज़, आप लोग बिल्कुल भी इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज़ें और बता देता हूँ मैं, तो सिलेबस को देख लेते हैं कि हमको कैसे सर्च करना है। तो हम देखो, ये जो सिलेबस है सीडीपी का, ठीक है, मैराथन क्लास भी रहता है ना, तो पढ़ने के बाद, इन सब को पढ़ने के बाद जो है मैराथन क्लास बिल्कुल भी देखना है। जैसे बाल विकास का मैराथन, हिंदी का मैराथन, अंग्रेजी का मैराथन, है ना, मैथ्स का मैराथन, ईवीएस का मैराथन, ऐसे आपको सर्च मैराथन क्लास भी देखना है, जिसमें जो वीडियो 4-5-6 घंटे का रहेगा, उसको थोड़ा स्पीड में करना, उसको भी आप लोग को देखना है। ये वाला चीज़ें याद रखना। अब जब भी आपको पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट, सीडीपी पढ़ना है, तो सर्च यूट्यूब में पढ़िए, यूट्यूब सारा चीज़ यूट्यूब में कवर हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में टॉपिक लिखिए, जैसे विकास, हम लोग विकास पढ़ रहे हैं, है ना, सीडीपी का, तो विकास का टॉपिक सर्च करना है। उसके बाद जो है चैनल लिख देना है, सचिन चौधरी या हिमांशी मैम, गुरुजी वर्ल्ड या गार्गी मैम, और भी चैनल है। तो ऐसे करके आपको एक टॉपिक लिखना है और उस टॉपिक को पढ़ना है। उसी प्रकार से हिंदी को संधि लिखना है, उसके बाद हिंदी संधि स्टडी 91 ऐसे लिखना है, निधि मैम लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हिंदी में भी आप जो है लिख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा आप लोग को A to Z जानकारी दे दी है। अगर यहाँ से भी आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन बच रहा है, कुछ कमी बच रहा है, तो नीचे कमेंट करिए। अगर मेरे से थोड़ा बहुत बच गया होगा तो उसका भी मैं बता दूंगा। तो देखो दोस्तों, ये सारा चीज़ आपको करना है बिना कोचिंग क्लास के, ठीक है। और जो PDF जो मिलते हैं ना, उसको भी आप जो है बिल्कुल, और हर क्लास लेते हो ना, तो उसको जो है क्लास लेते समय आपको पढ़ना है, रोकना है स्क्रीन को, और उसको स्क्रीनशॉट करना है, और हिंदी में तुरंत, है ना, आपको एक छोटा सबका नोट्स बना लेना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटा कॉपी बनाना है, प्रॉपर आपको पढ़ाई करना होगा, मेहनत करिएगा तभी आप लोग को पास होगा, ठीक। मैंने सारा चीज़ बता दिया, यूट्यूब चैनल बता दिया, सिलेबस बता दिया, कितने घंटे का पेपर होगा वो बता दिया, कोचिंग क्लास में क्या गलती नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो बता दिया, कहाँ से पढ़ना है वो बता दिए, एक सब्जेक्ट के लिए बता दिया, ठीक है। PYQ क्वेश्चन करना था उसको बता दिया, कौन से करना था 5 साल का वो भी बता दिया, पब्लिकेशन का। अब एक बच गया तो बुक्स, कि अगर आपके पास क्या क्या बुक होना चाहिए, तो बुक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो
आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो है आपकी हेल्प आगे करता रहूँगा। और हिंदी के लिए मेरा क्लास भी देख सकते हैं, CDP के लिए भी, और मैं जितने भी टिप्स दिया हूँ वो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।